हेलो बच्चों। हिंदी पाठशाला चैनल में मैं सरोज पाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रघुवीर सहाय जी के द्वारा रचित कविता तोड़ो का सप्रसंग व्याख्या करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बच्चों, हम पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि रघुवीर सहाय जी हैं और इनका जन्म 1929 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 1990 में हुई है। और इन्होंने जो काव्य से संबंधित जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। बच्चों, कवि यहाँ पर कहते हैं कि जब हमें कुछ नया करना है, कुछ नए कार्य करने हैं या जमीन में, यहाँ पे जमीन का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जमीन में विस्तार करने के लिए या उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमें उस जमीन के अंदर से, उस पृथ्वी या धरती के अंदर से जो भी पत्थर या चट्टाने हैं उनको हमें तोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और उसको उगाने लायक बनाना पड़ेगा, तभी जा करके उसमें जो घास या जो फसल है वो उग पाएगी। तो यहाँ बच्चों दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर हम समाज में, इन्हीं पंक्तियों का दूसरा अर्थ भी निकलेगा कि अगर हम समाज में रह करके कुछ नया सृजन करना चाहते हैं, कुछ रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं, तो हमें इस समाज के झूठे बंधनों को, झूठे रीति रिवाज और परंपराएं जो हमारे कार्यों में अनेक प्रकार से बाधाएं डालते हैं, हमें उनको दूर करना पड़ेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा, तभी हम इस जीवन में कुछ नया काम कर पाएंगे। आज हमारे मन रूपी मैदानों पर नीरसता है, यानी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो लोग उसमें रुकावट डालना चाहते हैं और हम वो कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से वो आधे अधूरे हमारे काम हो पाते हैं। लेकिन अगर हमको पूर्णतः कार्य करना है तो जैसे हम जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए हम उसमें जो पत्थर चट्टाने या कंकड़ पत्थर जो भी रुकावटें डालने वाली चीजें हैं हम उनको दूर करते हैं और तब जाकर के उस मिट्टी को उपजाऊ बना पाते हैं। उसी तरीके से हम अपने मन रूपी जो मैदान है इनमें भी जो पुरानी रीति रिवाजों के पत्थर जम गए हैं, जो चट्टाने हैं, चट्टाने मतलब या पत्थर का मतलब यहाँ पर रुकावट डालने वाले ऐसी रीति रिवाज कई बार हमारे सामने चट्टान की तरफ से आकर के खड़ी हो जाती हैं कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं कि हमें मतलब इन सब रीति रिवाज रूपी जो चट्टाने हैं इनको दूर करना होगा, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे, नहीं तो आधा अधूरा ही रह जाएगा। आगे कहते हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो। बच्चों, तोड़ने, बार बार तोड़ो कहने का अर्थ है कि वो दबाव डाल रहे हैं, तोड़ो, दूर करो, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये जो अनउपजाऊ धरती है जिसमें पत्थर हैं, चट्टाने हैं, जो बिना मतलब के जो ऐसी कई बार खरपतवार उग जाते हैं जो हमारी फसल को आगे नहीं उड़ने देते, पहले हमें उन सबको दूर करना है। ये चरती परती तोड़ो। वो कहते हैं कि जो चट्टान रूपी जो परत हमारे सामने खड़ी हैं इनको तोड़ो, इनको दूर करो, सब खेत बनाकर छोड़ो। और इस तरीके से अगर हम इस पृथ्वी में से जितने भी पत्थर हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, रोड़े हैं, इनको अगर हटा देते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है वो उपजाऊ खेत बन जाएंगे। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पीसेगी, पोसेगी बीज को। तो कहते कि जब वो मन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर जब रस होगा, यानी
उसमें उपजाऊ शक्ति आ जाएगी तो वह उसमें डले हुए बीज का पालन पोषण करेगी और उसको फसल के रूप में या पौधे के रूप में तैयार कर पाएगी, यानी नया सृजन हो पाएगा। हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को। वो कहते हैं कि हमारे मन में अनेक प्रकार की खींच उत्पन्न हो जाती है कि जब हम कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमारे मन के अंदर खींच उत्पन्न होती है। तो हम क्या करें इस मन का? कहते हैं कि हमें इस मन के अंदर वो कहते हैं गोड़ो गोड़ो गोड़ो, यानी इनको जितनी भी रुकावटें, जितने भी हमारे मन को दुखी करने वाली चीजें हैं, रीति रिवाज आ रहे हैं या कोई परंपराएं आ रही हैं, उनको जो गढ़ी हुई हैं अभी तक भी हटा दो, इनको बिल्कुल हटा दो, तोड़ दो, तभी हम कुछ नया सृजन कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ कविता के माध्यम से और इन्होंने जमीन और पत्थर के माध्यम से हमारे मन और हमारे समाज में जितने भी जो रुकावटें हैं उनको पत्थर का रूप दिया है। चट्टान या पत्थर के समान जो खड़ी रहती हैं, झूठे बंधन है। कई बार हम कुछ कार्य करना चाहते हैं लेकिन झूठे बंधनों में पड़कर भी कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ये एक संदेश है यहाँ कवि के द्वारा कि हमें कुछ नया करने के लिए पुरानों को हटाना पड़ेगा, तभी हम कुछ नया कर पाते हैं। बच्चों अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब हम कोई मान लीजिए मकान बनाते हैं, कोई टूटा हुआ मकान टूट गया है और उसको हमें नए सिरे से बनाना है, तो हम उसको मकान को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। मतलब पूरा जितने भी ईंट पत्थर उसमें लगे हुए थे बिल्कुल हटा देते हैं वहां से, और दोबारा से फिर उसकी नींव बनाई जाती है, नक्शा बनाया जाता है, फिर अपने मन मुताबिक उसमें नया सृजन किया जाता है और अपनी इच्छा के अनुसार उस मकान को नया रूप दिया जाता है। तो जैसे हम मकान नया बनाने के लिए उसको पहले तोड़ते हैं, उसके बाद कुछ नया काम कर पाते हैं, ऐसे ही समाज में भी अगर हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ नया सृजन करके दिखाना है, कुछ नया रचनात्मक कार्य करके दिखाना है, कुछ हमें आगे बढ़ोतरी करनी है, विकास करना है, तो हमें पुराने रीति रिवाज, चट्टान रूप जो चट्टान के सामने तरह हमारे सामने खड़ी हुई हैं, इन सबको दूर करना पड़ेगा। बच्चों इस कविता का जो विशेष है इसको देख लेते हैं कि कवि ने सामाजिक बंधनों को, चट्टान और मानव मन को धरती, यानी मन को उन्होंने धरती माना है, और कवि ने मन की नीरवता को दूर करने की प्रेरणा दी है कि मन में अगर हम नीरसता आ गई है, नीरवता है, तो हमें उसे दूर करना चाहिए। कवि ने समाज में फैली कुरीतियों और रूढ़ियों को नष्ट करने की बात कही है। नव सृजन के लिए परिवर्तन आवश्यक है। जैसा भी मैंने बताया कि अगर हम कोई नया मकान बनाना चाहते हैं, नया नक्शा बनाना चाहते हैं, तो हमें पूरी तरीके से उसको तोड़ करके, विध्वंस करके उसका हमें नया रूप देना पड़ेगा। और बच्चों इस कविता में मुक्त छंद है और प्रयोगवादी कविता है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, आधे आधे या गोड़ो गोड़ो, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मन के मैदानों में, यानी मन रूपी मैदान, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और मन के मतलब अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार कह सकते हैं। भाषा सरल और बच्चों सहज है। बच्चों ये कविता आपको शायद समझ आ गई होगी और आप इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, और अगर नहीं आती है तो आप मुझे मेल के द्वारा, यानी sarojhindipathshala@gmail.com के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और बच्चों कमेंट्स जरूर कीजिए। आपको पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं आता, या आप और किसी विषय पर वीडियो अगर बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे और मैं आगे काम करती रहूँ।